शादी के बाद विदाई का समय था। पूजा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपटकर रो रही थी। वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखें नम थी। पूजा ने घूंघट निकाला हुआ था। वह अपनी बहन के साथ सजाई गई गाड़ी के नज़दीक आ गई थी। दूल्हा रजनीश अपने खास मित्र सुरेश के साथ बातें कर रहा था। सुरेश बोला, यार रजनीश, सबसे पहले घर पहुंचते ही होटल अमृतबाग चलकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरे ससुराल में खाने का मज़ा नहीं आया। तभी पास में खड़ा रजनीश का छोटा भाई राकेश बोला, हाँ यार, पनीर कुछ ठीक नहीं था और रसमलाई में रसी नहीं था। और वह ही कर हंसने लगा। रजनीश भी पीछे नहीं रहा और बोला, अरे हम लोग अमृतबाग चलेंगे और जो खाना है खा लेना। मुझे भी यहाँ खाने में मज़ा नहीं आया। रोटियाँ भी गर्म नहीं थीं। अपने पति के मुंह से यह सब सुनते ही पूजा, जो घूंघट में गाड़ी में बैठने जा रही थी, वापस मुड़ी। गाड़ी की फाटक को जोर से बंद किया। घूंघट हटाकर अपने पापा के पास पहुंची। पापा का हाथ को अपने हाथ में लिया और बोली, मैं ससुराल नहीं जा रही पिताजी, मुझे यह शादी मंजूर नहीं। यह शब्द उसने इतनी ज़ोर से कहे, सब लोग हक्के भक्के रह गए। सब नज़दीक आ गए। पूजा के ससुराल पर तो जैसे पहाड़ी टूट पड़ा। मामला क्या था यह किसी की समझ में नहीं आ रहा था। तभी पूजा के ससुर हरिश्याम जी ने आगे बढ़कर पूजा से पूछा, लेकिन बात क्या है बहू? शादी हो गई, विदाई का समय है, अचानक क्या हुआ कि तुम शादी को नामंजूर कर रही हो? रजनीश की तो मानो दुनिया लुटने जा रही थी। वह भी पूजा के पास आ गया, रजनीश के दोस्त भी। सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर ऐन वक्त पर क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। पूजा ने अपने पिता रमाशंकर जी का हाथ पकड़ रखा था। पूजा ने अपने ससुर से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया, वह काबिल बनाया है। आप जानते हैं एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है। आप भी आपका बेटा नहीं जान सकते क्योंकि आपके कोई बेटी नहीं है। पूजा रोती हुई बोले जा रही थी, आप जानते हैं मेरी शादी के लिए, वह शादी में बारातियों की आवा भगत में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 1 साल से रात को 2-3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ योजना बनाते थे। खाने में क्या बनेगा, रसोईया कौन होगा। पिछले 1 साल में मेरी माँ ने नई साड़ी नहीं खरीदी क्योंकि मेरी शादी में कमी ना रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन की साड़ी पहनकर मेरी माँ खड़ी है। मेरे पिता के इस 150 रुपये की नई शर्ट के पीछे बनियान में 100 छेद हैं। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा, न अच्छा खाया न अच्छा पिया। बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कोई कमी न रह जाए। आपके पुत्र को रोटी ठंडी लगी, उसके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ लगी, वह मेरे देवर को रसमलाई में रस नहीं मिला। इनका खिलखिलाकर हंसना मेरे पिता के अभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है। पूजा हाँफ रही थी। पूजा के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी, इतनी सी छोटी सी बात। पूजा ने उनकी बात बीच में काटी, यह छोटी सी बात नहीं है पिताजी। मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं। रोटी क्या आपने बनाई, रसमलाई आपने बनाई, पनीर यह सब कैटर्स का काम है। आपने दिल खोलकर वह हैसियत से बढ़कर खर्च किया। कुछ कमी रही तो वो कैटर्स की तरफ से। आप तो अपने दिल का टुकड़ा अपनी गुड़िया नानी को विदा कर रहे हैं। आप कितनी रात रोएंगे क्या मुझे नहीं पता। माँ कभी मेरे बिना घर से बाहर नहीं निकली। कल से वह बाजार अकेली जाएगी, जा पाएगी। जो लोग पत्नियाँ बहू लेने आए वह खाने में कमियाँ निकाल रहे हैं। मुझ में कोई कमी आपने नहीं रखी, यह बात इनकी समझ में नहीं आई। रमाशंकर जी ने पूजा के सर पर हाथ फिराया। अरे पगली, बात का बतंगड़ बना रही है। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा इन्हें माफ़ कर दे, तुझे मेरी कसम, शांत हो जा। तभी रजनीश ने आकर रमाशंकर जी का हाथ पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। मैं कहता उसका गला बैठ गया, वो रो पड़ा था। तभी हरिश्याम जी ने आगे बढ़कर पूजा के सर पर हाथ रखा। मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु है, उसने मुझे बेटी दे दी। वह बेटी की अहमियत भी समझा दी। मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दी, शायद इसलिए कि तेरे जैसी बेटी मेरे नसीब में थी। अब बेटी नालायकों को माफ़ कर दे, हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने, मेरी बेटी पूजा मुझे लौटा दे। रमाशंकर जी ने सचमुच हाथ जोड़ दिए। पूजा के सामने सर झुका दिया। पूजा ने अपने ससुर के हाथ पकड़ ली। बाबूजी, हरिश्याम जी ने कहा। बाबूजी नहीं, पिताजी बोलो। पूजा भी भावुक होकर हरिश्याम जी से लिपट गई। रमाशंकर जी ऐसी बेटी पाकर गौरव की अनुभूति कर रहे थे। पूजा अब राज्य खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई थी। पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भीगी अपने माँ पिताजी की आंखें, अपने पिता का वह आंगन जिस पर कल तक वह चहकती थी। आज से उस आंगन की चिड़िया उड़ गई किसी दूर प्रदेश में और किसी पेड़ पर अपना घरौंदा बनाएगी। यह कहानी लिखते वक्त मैं उस मूर्ख व्यक्ति के बारे में सोच रहा था जिसने बेटी को सर्वप्रथम पराया धन की संज्ञा दी होगी। बेटी माँ बाप का अभिमान व अनमोल धन होता है, पराया धन नहीं। कहानी अच्छी हो तो वीडियो को लाइक